Good evening, students. So, today we will start with our tenses और आज हम जो है अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो स्टार्ट करेंगे. ओके, सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ कहाँ पर होता है, कैसे हम पता करेंगे कि जो टेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस refers to an action or state that either occurred at an indefinite time in the past, but the effect of the recent event is still felt in the present. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो इनकी एक्शन है या कोई भी रिएक्शन है तो वो जो है पास्ट में किसी टाइम में हो चुका है, लेकिन उसका इफ़ेक्ट जो है वो हम अब प्रेजेंट में फील कर रहे हैं. ओके, सो अगर हिंदी में आपके पास आ जाए तो आप लास्ट में अगर उसके आ है, ई है, ए है, ये सारे वर्ड्स जो है चुका है, चुके हैं, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. ओके, सो यहाँ पर हम जो है हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं, और हैज़ और हैव के साथ आपको पता है कि जो है वो थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, और हैज़ जो है वो सिंगुलर के साथ होगा, और हैव जो है वो प्लूरल या फिर हम आई के साथ भी कर लेते हैं. सो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हमारे पास क्या रूल होगा, सब्जेक्ट होगा, आफ्टर दैट हैज़ और हैव, फिर थर्ड फॉर्म, और लास्ट में हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया. तो एग्जाम्पल है, मैं परीक्षा पास कर चुका हूँ. एग्ज़ाम्स हो चुके हैं पहले, ठीक है ना, और पास हो गया, रिजल्ट आ गया, तो हमारे पास हो गया आई हैव पास द एग्जामिनेशन. राम की पुस्तक खो गई है, तो उसके जो एक्शन है वो ऑलरेडी हो चुका है, अब इफ़ेक्ट वो ढूंढ रहा है उसको, तो इफ़ेक्ट अब पता चल रहा है उसका. सो राम हैज़ लॉस्ट हिज बुक. नेक्स्ट आता है नेगेटिव सेंटेंसेस. तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हैज़ नॉट और हैव नॉट का यूज़ होगा, वही थर्ड फॉर्म, और वही फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा. मैंने ये फिल्म नहीं देखी है, आई हैव नॉट सीन दिस फिल्म और मूवी. ओके, सूर्य अभी अस्त नहीं हुआ है, द सन हैज़ नॉट सेट येट. तो इसमें आप जो है ना ऐसे वर्ड्स येट, ऑलरेडी, बिफोर, ऐसे कुछ वर्ड्स जो है वो आप देखोगे कि इनमें यूज़ होता है इसका. उसके बाद है इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव आ गया तो मतलब हैज़ और हैव, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो आगे आएगी, और सब्जेक्ट होगा, देन थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क हमारे पास होगा. सो क्या तुमने आराम कर लिया है, हैव यू टेकन रेस्ट. क्या तुम गाड़ी से रह गए हो, मतलब गाड़ी से रह गए मतलब तुम्हारी गाड़ी निकल चुकी है. हैव यू मिस्ड द ट्रेन. ओके, नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव, कि नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव भी है. सो हैज़, हैव, सब्जेक्ट, नॉट, थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ गया. और नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्वेश्चन मार्क. क्या तुम मुंबई कभी नहीं गए हो, हैव यू नेवर गॉन टू मुंबई. क्या तुमने अभी तक यह पुस्तक नहीं पढ़ी है, हैज़, सॉरी है, क्या उसने, हैज़ ही नॉट रेड दिस बुक येट. तो आपने देखा ना यहाँ पर कभी, अभी, ऐसे वर्ड्स जो हैं वो इसमें आप देखने को मिलेंगे आपको. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस. सो पास्ट परफेक्ट टेंस वही है कि पास्ट में जो है हमारे पास कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका है किसी काम के होने से पहले. ओके, सो इसमें आप जो है ना कुछ डिफरेंट देखोगे कि एक ही सेंटेंस में आप देखोगे कि दो काम हो रहे हैं, एक पहले हो रहा है, एक बाद में हो रहा है. तो उनकी सेंटेंस मेकिंग हमने कैसे करनी है. सो पहले इसको देखते हैं. द पास्ट परफेक्ट टेंस इंडिकेट्स दैट एन एक्शन वॉज completed at some point in the past before something else happened. कि कोई काम जो है कुछ दूसरे काम के होने से पहले हो चुका था. There are usually two completed actions in the sentence. मैंने ये बताया ना कि दो एक्शंस जो हैं वो हो रहे हैं एक ही सेंटेंस में, एक दूसरे के बाद हो रहा है. तो हिंदी में भी अगर देखो तो वही बात बोली गई है कि एक काम ख़त्म होने से पहले दूसरा काम ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है. एक सेंटेंस में दो काम जो है वो आपको दिखाई देंगे. तो इसमें जो है वो हैड का यूज़ होता है, और हैड के साथ भी थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है. सो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए अगर हमारे पास सिंपल आ गया सब्जेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है,
और इसमें बिफोर का वर्ड वो बताया ना कि दो काम हो रहे हैं, सो बिफोर आफ्टर ऐसे वर्ड्स का जो है वो यूज़ होगा। सो एक जो काम पहले हो रहा है ना ख़त्म, उसको हमने किस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट में, मतलब हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। और जो काम बाद में ख़त्म हो रहा है तो उसको फिर बिफोर के बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट में उसको चेंज करना है। तो एग्जाम्पल में आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका होगा। दो काम हो रहे हैं, मैं स्कूल पहुंच रहा था और दूसरा क्या हो रहा है, चपरासी घंटी बजा रहा था ना। तो मेरे स्कूल पहुंचने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका था, तो चपरासी ने पहले घंटी बजाई है और मैं स्कूल घंटी बजने के बाद पहुंचा हूँ। तो पहले कौन सा ख़त्म हुआ काम, चपरासी ने घंटी बजाई है। तो चपरासी ने घंटी बजाई है मतलब पहले ख़त्म हुआ, तो उसको हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। और जो काम बाद में हुआ है उसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। तो क्या आएगा इसका, द प्यून हैड रंग द बेल। ओके, द प्यून हैड रंग द बेल बिफोर आई रीच्ड द स्कूल, कि प्यून ने घंटी प्यून बजा चुका था मेरे स्कूल पहुंचने से पहले। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो। अगर आपके पास सिंगल सेंटेंस ही है, कोई उसमें दो काम नहीं हो रहे हैं, उसने पहले ही खाना बना लिया था, पहले ही मतलब कि ऑलरेडी काम जो है वो बता रहा है कि पहले ही हो चुका था। सो वहाँ पर ऑलरेडी का वर्ड वो ऑलरेडी यूज जो है वो हो जाएगा, ही हैड ऑलरेडी कुक्ड द फूड। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस आता है। तो नेगेटिव में हैड के साथ मतलब जो काम पहले ख़त्म हो रहा है उसके साथ थर्ड नोट लगेगा, जो काम बाद में ख़त्म हो रहा है पास्ट इंडेफिनिट वो अफर्मेटिव में रहेगा, पॉजिटिव सेंटेंस में रहेगा। जैसे है, मेरे वहाँ पहुँचने से पहले वह चाय नहीं पी चुका था, ही हैड नॉट टेकन टी बिफोर आई रीच्ड देयर। ओके, मैंने पहले कभी ताजमहल नहीं देखा, आई हैड नेवर सीन द ताज बिफोर। ताजमहल भी लिख सकते हो, ताज भी लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, हैड सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म, बिफोर सब्जेक्ट सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन मार्क। तो अब इंटेरोगेटिव में किसको चेंज करना है, परफेक्ट को, मतलब हैड आगे आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट फिर थर्ड फॉर्म। क्या तुम्हारे उठने से पहले सूर्य निकल चुका था, हैड द सन राइजन बिफोर यू वॉक अप। क्या तुम पहले कभी शिमला गए थे, हैड यू एवर बीन टू शिमला बिफोर। ओके, नेक्स्ट है नेगेटिव इंटेरोगेटिव, हैड सब्जेक्ट नॉट थर्ड फॉर्म बिफोर सब्जेक्ट एंड देन सेकेंड फॉर्म और फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल है, क्या वर्षा ऋतु आरंभ होने से पहले वे अपने मकानों की मरम्मत कर चुके थे, हैड दे नॉट रिपेयर्ड, नहीं कर चुके थे, हैड दे नॉट रिपेयर्ड देयर हाउसेज बिफोर द रेनी सीजन बिगेन। ठीक है, तो इसमें अगर आपको हो रहा है ना कि कौन सा इसमें नेगेटिव बने, कौन सा किसके साथ हैड आना है किसके साथ नहीं आना है, तो आप इसको नहीं को हटा दो, तो क्या बनेगा, वर्षा ऋतु आरंभ होने से पहले अपने मकानों की मरम्मत कर चुके थे। फिर पता लग गया ना कि ये काम पहले हुआ है, वो यहाँ पर नहीं लगा देना, फिर आप इसको ईजिली चेंज कर दोगे कि हैड दे नॉट रिपेयर्ड देयर हाउसेस बिफोर द रेनी सीजन बिगिन। नेक्स्ट है, क्या दुर्घटना होने से पहले तुम उसको खतरे की चेतावनी नहीं दे चुके थे, हैड यू नॉट वार्न्ड हिम ऑफ डेंजर बिफोर द एक्सीडेंट अकर्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास था पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसमें भी क्या है, द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज फॉर टॉकिंग अबाउट एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिटवीन नाउ एंड सम पॉइंट इन द फ्यूचर, कि इस टाइम से लेकर फ्यूचर के किसी टाइम में जो है वो काम जो है वो हमारा फिनिश हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। This tense is also sometimes used to express completion of an action in future before another activity happens. तो इसका जो यूज़ जो है, वैसे दो एक्शंस हो रहे हैं तो एक काम ख़त्म होने से पहले दूसरा काम जो है ऑलरेडी ख़त्म हो जाएगा इन फ्यूचर।
सो चुका होगा, चुके होंगे, ऐसा आएगा। तो इसमें वही है कि भविष्य में काम जो पूरा होने वाला है उसके बारे में हमें बताता है। तो फ्यूचर में ही कोई जो काम ऑलरेडी दूसरे काम से पहले ख़त्म हो रहा है वो भी हमें पता चलेगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए है सब्जेक्ट विल बी विल शैल हैव थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और अगर हमारे पास दो काम हो रहे हैं, सब्जेक्ट विल शैल हैव थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास क्या बन गया, फ्यूचर परफेक्ट। और बिफोर आ गया, बिफोर के बाद अब यहाँ पर पास्ट में तो हम पास्ट इंडेफिनिट लगाते थे, यहाँ पर हमने क्या लगाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फर्स्ट फॉर्म SES और ऑब्जेक्ट। ओके, देखो अब पहले सिंपल सेंटेंस है, हम घर जा चुके होंगे, वी शैल हैव गॉन होम। उसके बाद है डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका होगा। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका होगा मतलब पेशेंट पहले ही मर चुका होगा। द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। कम्स मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। नेगेटिव सेंटेंस में आता है सब्जेक्ट विल शैल नॉट हैव थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, देन फिर से हमारे पास बिफोर वगैरह जो भी आएगा उसके बाद सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म SES। चपरासी ने घंटी नहीं बजाई होगी, सिंपल सेंटेंस है। द प्यून विल नॉट हैव रंग द बेल। सूर्य छिपने से पहले यात्री सराय में नहीं पहुंचा होगा, दो काम हो रहे हैं ना। द ट्रैवलर विल नॉट हैव रीच्ड द इन बिफोर द सन सेट्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। So will shall subject have third form objects, then before वगैरह जो भी हमारे पास आएगा फर्स्ट फॉर्म, then SES। क्या मैच समाप्त हो चुका होगा, will the match have finished, ये तो सिंपल था। क्या सूर्य निकलने से पहले हम प्रार्थना कर चुके होंगे, shall we have said our prayers before the sun rises। ओके, लास्ट आता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। So, will shall, then subject, not, have, third form, object, फिर subject, first form, SES। तो है क्या माली पौधों को पानी नहीं दे चुका होगा, तो पहले काम कौन सा नहीं हो रहा है, गार्डनर का पानी देने का। सॉरी, ये तो सिंपल सेंटेंस है ना हमारे पास। will the gardener not have watered the plants। नेक्स्ट उसके बाद आता है क्या सिपाही के आने से पहले चोर नहीं भाग चुका होगा। सो विल द थीफ नॉट हैव फ्लैड। फ्लैड मीन्स के भागना, चोर का भागना, बिफोर द पुलिसमैन कम्स। ओके, तो ये पहले हो रहा है काम और ये बाद में हो रहा है, तो बाद में जो हो रहा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके साथ आपका प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो फिनिश होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद आवर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड देन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। टिल देन stay safe, stay home, stay connected and take care of yourself and your family and study hard. Bye bye.